ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 10th क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, सिर्फ त्रिकोणमिति था ना। त्रिकोणमिति नहीं तो वहाँ पर जब त्रिकोणमिति था और खाली त्रिकोणमिति में है वो एक्स्ट्रा क्या लग गया, फंक्शन। और फंक्शन तो हम अभी बताए कि इसके पहले वाला चैप्टर में फंक्शन में क्या चीज था, रूल याद है फंक्शन का पूरा। फंक्शन में क्या था कि जो भी कुछ डालेंगे तो उसका प्रतिफल जो है कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अगर कुछ डाले अगर नहीं मिलेगा तो फिर फंक्शन नहीं रहेगा। यानी जो चीज कुछ इसमें डालेंगे उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। मतलब इनपुट का मतलब जो उसमें डाले, जब इसमें अगर इनपुट में कुछ ना कुछ डालेंगे तो उसका आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो यहाँ पर समझिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले 10th क्लास का जो चैप्टर था वो क्या था, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो था ना वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में क्या क्या के बारे में पढ़े थे वहाँ पर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और उसके बाद और फिर अंतिम कोसेक थीटा। अब समझिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो है ना साइन थीटा था, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब बताइएगा तो यहाँ थीटा किसको दिखाता है, थीटा जो होता है ना एंगल को दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे फिगर में अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या रहेगा, समकोण का साइन, इसका नाम देते हैं तो ए बी और सी। अगर थीटा के मान यहाँ पर है तो बताइए थीटा के जो सामने वाला होता है वो किसका काम करता है, पी का, वही होता है परपेंडिकुलर पी। और जो 90 डिग्री का यानी कि समकोण के सामने का जो भी कोण रहेगा वो क्या रहेगा, एच हाइपोटेनस। और उसके बाद जो बच गया वो क्या बचा, बेस यानी कि बी। देखिए कैसे पहचानेंगे हम, तो जहाँ समकोण है तो समकोण के सामने वाली जो भुजा रहेगा वो कर्ण रहेगा, एकदम हमेशा कर्ण रहेगा। और जहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन रहेगा थीटा दिया रहेगा उसके सामने वाला लंब का काम करेगा यानी कि पी रहेगा। और एच का मतलब क्या होता है, और जो बच गया वो किसका काम करेगा, आधार यानी कि बेस हो गया, जिसको बी के द्वारा लिखते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अनुपात था 10th क्लास में। तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन से पहले हम समझेंगे इसमें टोटल का को भुजा दे दिया, तीन भुजा है तो टोटल के को अनुपात बन सकता है। यहाँ पे देखिएगा अनुपात बनने के लिए के को चाहिए, दो गो। तो एक बार P और H का अनुपात बनेगा और एक बार H और P का, दो अनुपात यहाँ बन गया। अब देखिएगा एक बार H को B के साथ बनाएंगे और एक बार B को H के साथ है, तो दो और दो के गो हो गया, चार गो। और बताइएगा अब P का रिलेशन बनेगा, सॉरी अनुपात बनेगा B के साथ है और एक बार B का बनेगा P के साथ। इसके अलावा और बन सकता है, यानी टोटल 6 न बना, ये दोनों में 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 4 और 2 6। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो होता है 6। पता चला ना क्यों, क्योंकि टोटल के गो अनुपात बन सकता है 6 गो। अब बताइएगा जिसमें साइन थीटा, अब थीटा क्या बता रहा है, साइन तो बता रहा है अनुपात बता रहा है, किसकी अनुपात बता रहा है, भुजा का अनुपात। और यहाँ पे थीटा क्या बता रहा है, कोण। देखिए दोनों आपस में गुना कभी मत ये मत समझिएगा नहीं कि साइन और गुना थीटा है यानी कि साइन थीटा, ऐसे नहीं रहता है। साइन क्या बता रहा है, साइन कुछ अलग, साइन बता रहा है इसका अनुपात का, और थीटा कितना एंगल है वो बता रहा है। दोनों का काम सीधे अलग अलग यहाँ पे होते हैं। तो अब आते हैं फॉर्मूला पे। तो बताइए साइन किसका किसका अनुपात बताता है, जल्दी, पी और एच का, यानी यहाँ पे P बटा क्या हो जाएगा, एच। उसी तरह बताइए कॉस किसका किसका अनुपात बताते हैं, B और H का, यानी कि B बटा H। टैन किसका, P बटा B। कॉट किसका, B बटा। अब सेक थीटा किसका बताता है, H बटा B। और कोसे क्या बताएगा, H बटा P। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग अपोजिट के बारे में जानते हैं ना, साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो सकता है, 1 बटा कोसेक थीटा, क्योंकि साइन कोसेक का अपोजिट है कि नहीं। यहाँ पे P ऊपर, यहाँ पे नीचे H है। देखिए यहाँ ऊपर में H चला गया और नीचे में P आ गया। उसी तरह कॉस किसका, सेक का, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब बताइए टैन किसका अपोजिट होता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉट थीटा। अब बताइए तो कॉट किसका, तो टैन का, यानी कि 1 बटा टैन थीटा। और देखिएगा सेक किसका अपोजिट होता है, यानी क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस थीटा।
अब कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन। तो साइन का यानी क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ये अपोजिट के बेस पे तो ये फार्मूला आ गया। और बेसिक में और भी था, देखिए tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है? नहीं, कॉस tan का उल्टा कॉट यानी कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्लियर है ना? ये सब बेसिक फार्मूला था। इसमें और क्या फार्मूला था? 90 वाला बताइए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा। या और फार्मूला बताइएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा। फिर क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या? tan थीटा। tan थीटा। उसी तरह का और लास्ट वाला फार्मूला बताइए। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यानी यही ना बीच में फार्मूला था। और इसके बाद कुछ फार्मूला को देखिएगा, इसको उतारिएगा। इसमें जो क्वेश्चन था ना, यानी क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। और इसमें एक और फार्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? जल्दी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। यही था ना प्रूवमेंट में? जो भी प्रूवमेंट करने वाला जो क्वेश्चन था, इसमें यही तीनों फार्मूला का 10 तक का यूज किया था। अब चलिए इस फार्मूला को प्रूफ करके दिखाएंगे हम। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? अब बताइए इतना बराबर 1 कैसे होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहले हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, फिर ये भी दोनों को करके दिखाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है ना। तब किसको तोड़ेंगे? एलएचएस से आरएचएस को। एलएचएस यानी एलएचएस को तोड़ते हैं, यानी कि क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला को देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा बराबर पीवीएच वाला इसी का यूज करेंगे। कॉस थीटा बराबर तो बताइएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो सबसे ये वाला ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। फिर इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो पहले कॉस थीटा का मान क्या होता है? बी बटा एच। तो यहाँ पे हो जाएगा बी बटा एच। स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर दे दे। अब बताइएगा फिर इसके बाद p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, h का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? h स्क्वायर। तो बताइए इधर p स्क्वायर हो जाएगा ना और प्लस क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताइए एक फार्मूला होता है h स्क्वायर बराबर क्या होता था? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना फार्मूला उसमें सब। इतना बराबर एक्ट क्या बोल देंगे? और नीचे में क्या बच गया? h स्क्वायर। h स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, क्या आ गया? तो बताइए 1 किसके बराबर आ गया? हो गया ना प्रूफ। यानी जब LHS को तोड़े थे किसके बराबर आ गया? आप पता है इतना बराबर 1 ही क्यों लेते हैं? अब देखिएगा इसके बाद दूसरा नंबर फार्मूला को प्रूफ करते हैं। ये नंबर क्या फार्मूला था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए? सेक स्क्वायर थीटा। तब इसको देखिएगा फिर इसमें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 को 1 छोड़ दिए। tan थीटा का मान कितना बताइए? पीवीएच वाला में p बटा। तो यहाँ पे ऊपर में p और नीचे में क्या लिख दिए? स्क्वायर। तो हम भी स्क्वायर दे देना। किसको तोड़ रहे हैं हम? देखिएगा पहले लिखे नहीं है, एलएचएस को तोड़ रहे हैं ना। अब 1 को 1 छोड़ दिए। p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बटा b का स्क्वायर करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यानी 1 और b स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो बताइए 1 से b स्क्वायर यानी कि यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा ना और प्लस क्या होगा? p स्क्वायर। जरा सा बताइए b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या बोल देंगे? और बटा इसी को और बताइए h बटा b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। बताइए h बटा b को क्या बोलेंगे? यानी सेक। अब फिर स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा दे दिए। आ गया ना इसके बराबर। यानी क्या हो जाएगा फिर? ये किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर। फार्मूला हो गया ना पीवीएस से। अब बताइए इसी के जैसा इसका एक और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन प्रूफ कर दीजिए खुद से। पहले आते हैं एंगल मेजरमेंट।
ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन, एंगल फॉर्मेशन यानी कोण का निर्माण, यही ना, कोण का निर्माण। अब एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। पहले कब कोण जो है निगेटिव में बनेगा, मतलब माइनस में रहेगा, कब प्लस में रहेगा, कब डिग्री में मापेंगे, कब रेडियन में मापेंगे, वही इसमें बस खाली बदलने के लिए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक हम दो रेखा लेते हैं, एक रेखा ये वाला हो गया और एक रेखा हम लेते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक रेखा ये, एक रेखा को हम फिक्स कर दिए, इसका नाम कौन सा, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। मतलब देखिएगा, समझिएगा पहले एंगल का फॉर्मेशन कैसे, दो को मार्कर हो गया दोनों, अभी दोनों अगर एक ही पे हैं या दोनों अभी एक ही पे, तो कोई कोण बन रहा है यहाँ पे, नहीं बन रहा है। और जैसे जैसे एक मार्कर को जस का तस छोड़ देंगे, देखिए दूसरा को उठाते जाइए, उसको कौन बना कि नहीं बना, बताइए। ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना, आदम सोझा जाएगा तो कितना डिग्री का बनेगा, 90 का बनेगा, और ऐसे घूमते जाएगा पूरा ऐसे हो जाएगा तो कितना का, 120 डिग्री नहीं 180, और पूरा एक चक्कर लगा देगा तब ऊपर से लेकर 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिएगा पहले क्या, ये इनिशियल लाइन हो गया, ये टर्मिनेटिंग लाइन हो गया, टर्मिनेटिंग लाइन मतलब ये टर्मिनेट करने वाला, ये घूमने वाला मूविंग लाइन हो गया, ये घूमने वाला हो गया, एक जगह फिक्स है। जैसे कोण अगर दोनों के दोनों साथ घूमेगा तो कोण बनेगा, कभी नहीं बन सकता। एक रेखा ऐसे और इस पे एक टर्मिनेट कर रहा है, ये घूम रहा, तो एंगल का फॉर्मेशन। अब जरा सा हमको ये बताइए, ये वाला लाइन इनिशियल से टर्मिनेटिंग यहाँ पे आ गया था, ऐसे की ओर घूमा ना, घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, सुई घड़ी का सुई इधर की ओर जाता है, मतलब ऐसे नीचे कर, ये ऊपर की ओर गया, यानी सुई का विपरीत दिशा, विपरीत एंटी क्लॉकवाइज में। और जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा ना, तो जो इसका कोनवा आएगा ना वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्लस में रहेगा। जब मान लीजिए जो भी कोण बना, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 का, जितना का भी कोण बनेगा, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो क्या बनेगा, प्लस में बनेगा। लेकिन अगर इसी में रेखा अगर क्लॉकवाइज में, मतलब सुई की दिशा में अगर नीचे में मूव करेगा, यानी कौन से वाइज में है, क्लॉकवाइज में है, और जब क्लॉकवाइज में रहेगा तो जो बनेगा वो क्या रहेगा, माइनस में, निगेटिव में आएगा। क्लियर है। तो जब भी कभी भी कोण अगर बनाता है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो वो किस में रहेगा, प्लस में, और जब क्लॉकवाइज में रहेगा तो वो किस में रहेगा, माइनस में। तो जरा सा हम बना दिए और इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जरा सा हमको बताइए प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस न थीटा बनेगा। अगर यहाँ पे हम बनाते हैं तो इस तरह का बनाते, सॉरी अब नीचे को लाएंगे तो जितना का भी कोण रहेगा वो खाली वो किस में रहेगा, माइनस में आएगा। देखिए कोण एंगल सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। माइनस मतलब ये मत समझिए कि 0 से छोटा वाला हो रहा है, ये प्लस और माइनस का काम खाली क्या चाहिए, डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन का मतलब क्या, कि क्लॉकवाइज में जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। बताइए -10 डिग्री क्लॉकवाइज में बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में, -10 डिग्री। तो देखिए तो माइनस में नीचे में की ओर बनता है ना, यानी क्लॉकवाइज में बोलेगा प्लस 60 डिग्री का कोण, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी प्लस में बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में, और माइनस में बनेगा तो क्लॉकवाइज में। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए कोण का निर्माण कैसे होता है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद समझे कोण को किस में मापेंगे, डिग्री में या रेडियन में। कोण को आप लोग इंटर में जो 2 में मापने के लिए दिया, एक रेडियन में दिया और एक डिग्री। कोण का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग डिग्री एंड DEGR, डिग्री एंड रेडियन। रेडियन तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ एंगल, यही ना, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल ये भी बोल सकते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिग्री के बारे में। अब देखिएगा डिग्री का कोण का फॉर्मेशन, सबसे पहले एक हम ले लेते हैं क्या, सर्कल ले लिए। अच्छा बताइए एक सर्कल में अगर बात की जाए, यहाँ से बीच में क्या सेंटर हो गया, जब ये एक बार पूरा मूव करने पे कितना का कोण बनाता है, 360। ये तो क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब 1 रिवोल्यूशन, यानी कि चक्कर,
एक चक्कर की बात करते हैं, 1 रिवॉल्यूशन की एक चक्कर में हमको पता था पहले, जब एक चक्कर पूरा का पूरा लगा लेता है तो वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री। यानी एक सर्कल चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, जैसे ही अगर एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो कितना का बनेगा वो? 360 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर एक चक्कर तो पूरा कर लिया ना, तो 360 डिग्री का तो बन गया ये। अब एक बात को और समझिएगा, अगर इसी सर्कल को 360 भाग में आप बांट दीजिए, बताइए टोटल कितने भाग में बांट देंगे इसको? 360 भाग में बांट देंगे। तो यहाँ पर एगो को ध्यान दीजिएगा, जब इसको 360 भाग में बांटे तो एगो को कितना डिग्री मिलेगा? एगो को मिलेगा 1 डिग्री। एगो कितना डिग्री मिलेगा? 1 डिग्री नहीं। जब 300 पूरा 360 था और पूरा को 360 भाग में बांटी थे तो प्रत्येक जो एक को बचेगा वो कितना डिग्री का रहेगा? कहने का मतलब मान लीजिए कि एक ये वाला बचा तो ये कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। कितने भाग में बांटने पर? 360 भाग में इसको बांटने पे। यानी एक बात तो समझ में कि 1 रिवॉल्यूशन यानी कि एक चक्कर में कितना कोण बनाता है? 360 का। अब 360 भाग में बांटेंगे तो एक को कितना मिला हमको? 1 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक डिग्रिया को आप 60 भाग में बांट दीजिए, 1 डिग्री को कितने भाग में बांटिएगा? 60 भाग में। यानी कहने का मतलब 1 रिवॉल्यूशन बोलिए 1 डिग्री, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 भाग में बांटे तो एक जो आया वो कितने डिग्री का है? 1 डिग्री को कितने भाग में बांट रहे हैं? 60 भाग में। यानी कि 1 डिग्री को जब बांटेंगे तो 60 भाग में, तो जो एगो मिलेगा ना वो 1 मिनट रहेगा। जब इसको 60 भाग में बांटेंगे तो कुछ ना कुछ तो एगो मिलेगा, एकदम पतला सा महीन सा रहेगा। और क्या रहेगा? तो वो जो रहेगा क्या रहेगा? 1 मिनट रहेगा। और एक समझिएगा पहले, यानी कहने का मतलब 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। या 60 मिनट ना लिखकर क्या करिए, 60 लिख दीजिए, ऊपर में एगो ऐसे दे दीजिए। डिग्री के लिए ऊपर में बिंदु होता है ना, यानी 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। बताइए 2 डिग्री में कितना हो जाएगा? 120 मिनट। मतलब कर सकते हैं ना। अब कहने का मतलब जो 1 डिग्री मेरा था उसको 60 भाग में बांट दिए तो एगो मिला 1 मिनट, तो 60 भाग में बांट ले हैं तो 60 मिला देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा ना। यानी 1 डिग्री में कितना मिनट हो जाता है? 60 मिनट। अब आते हैं जो मिनट बस है ना, इसको फिर 60 भाग में बांट दीजिए तो फिर सेकंड में तो किसमें आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। कहने का मतलब 60 मिनट, सॉरी तो 60 मिनट नहीं 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो देखिए 1 मिनट को क्या बताए ऊपर में ऐसे दे दीजिएगा, और 60 सेकंड जब 60 में बांटेंगे तो 1 सेकंड का काम करेगा। और सेकंड के लिए क्या कर देते हैं? डबल पाई कर देंगे ऊपर में, देखिएगा। यानी कहीं पे भी 1 पाई है डैश है तो समझिए कि मिनट में है, और जब डबल रहेगा तो क्या रहेगा? सेकंड में। बताइए 1 रेवोल्यूशन में कितना? 360। अब 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकंड। डिग्री के सिंपल एक बिंदु ना। अब आते हैं फिर अब मिनट के लिए क्या करते हैं? 1 पाई डैश जैसा दे देते हैं, और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड को के लिए डबल खाली पाई कर देते हैं। क्लियर है? यानी ये तो रेडियन। अब देखिए एक सर्कल ले लिए, 1 यूनिट का एक सर्कल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ये मान लीजिए कि 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर या कुछ भी होगा। 1 यूनिट का हम एक सर्कल ले लिए। अब बताइए 1 यूनिट का सर्कल में बीच में सेंटर हो गया। जब ये वाला 1 यूनिट है ना, अब फिर 1 यूनिट चाप की लंबाई लीजिए, इसको आर्क ऑफ लेंथ बोलते हैं। आर्क ऑफ लेंथ यानी चाप की लंबाई। जो हल्का सा गोल गोल घूमा वो सब चापे है ना। तब 1 यूनिट ले लिए क्या? रेडियस ले लिए, और 1 यूनिट आर्क ऑफ लेंथ यानी चाप की लंबाई ले लेते हैं। अब जब दोनों ले लेंगे इसके बाद इसको मिला देते हैं, तो बताइए कुछ ना कुछ कोण का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहने का मतलब जितना बड़का 1 सेंटीमीटर लीजिए, 1 मीटर लीजिए, चाहे और बड़का सर्कल तो 1 किलोमीटर में ले लीजिए। तो जब मतलब इसलिए यहाँ पे यूनिट लिखे हैं कि कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 1 ले रहे हैं। तो जब ये भी 1 और ये भी 1, जब क्या रेडियस भी 1 यूनिट और आर्क ऑफ लेंथ भी जब 1 यूनिट रहेगा तो उसके बीच में जो कोण बनेगा ना वो कितना का कोण बनेगा? 1 रेडियन का कोण बनेगा। अब देखिएगा 1 रेडियन, तो 1 को 1 लिख दिया, रेडियन के लिए ऊपर में क्या दे दिया जाता है? C।
जब भी रेडियन को लिखेंगे तो ऊपर में किसका साइन दे देंगे? सी का। सी का साइन दे देंगे यहाँ पे। अब बताइए, तो जब यहाँ पर जब आर्क ऑफ लेंथ तो 1 लिए तो 1 रेडियन हो गया ना। फिर एक बार आर्क ऑफ लेंथ 1 ले लेते हैं और 1 यूनिट ले बढ़ा देते हैं, तब भी पूरा के यूनिट बन जाएगा, सॉरी के रेडियन बन जाएगा। ये 1 रेडियन था, 1 रेडियन का ये भी बन जाएगा। टोटल कितना रेडियन? 2 रेडियन। अगर आर्क ऑफ लेंथ और बढ़ा देते हैं हाँ। तो यहाँ फिर 1 रेडियन बना इतना के बीच में, तभी के रेडियन हो गया। 3 रेडियन। तो उसे ही पूछा कि आपको पूरा बताइए, अगर पूरा चाप की लंबाई निकालना हो, मतलब यहाँ से ले करके अगर यहाँ तक क्या होता है, वृत्त की परिधि के बराबर है कि नहीं है? बताइए, पूरा एक चक्कर में हमको पता करना है कितना रेडियन बनता है। तो पूरा एक चक्कर का मतलब क्या? एक बार पेरीमीटर परिधि, यानी सर्कल का परिधि क्या होता है बताइए जल्दी? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई। 2 पाई आर कहने का मतलब कुछ हैजा से शुरू करेंगे और एक बार पूरा यहाँ तक आ जाएंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा ना। तो जब देखिएगा 1 रेडियस में जब 1 यूनिट लिए, यहाँ पे जब 1 यूनिट लिए तो कितना रेडियन बना? रेडियन को क्या लिखते हैं? देखिए 1 रेडियन है, या रेडियन को 1 सी दे देंगे तो किसका काम करेगा? वो रेडियन का काम करेगा। मतलब कहीं पे भी सी लिखा है तो वो रेडियन है। तो जब 1 यूनिट में 1 रेडियन, तो क्या 2 यूनिट में कितना रेडियन होगा? 2 रेडियन। बताइए। 2 रेडियन। 3 यूनिट में कितना होगा? 3 रेडियन। उसी तरह 2 पाई यूनिट में हमको पता करना है, तो 2 पाई आर यूनिट में कितना हो जाएगा? तो 2 पाई आर रेडियन, यही ना होगा। बताइए, आर का मान कितना यूनिट लिए हुए थे? 1 लिए हुए था ना, 1 ही था ना, यानी 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई रेडियन। कहने का मतलब पूरा सर्कल में, पूरा वृत्त में कितना रेडियन का कोण बनता है बताइए? 2 पाई। यानी कि एक चक्कर में कितना रेडियन का कोण बनाते हैं? 2 पाई। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? अब यहाँ पर जाता हम अभी निकाल लिए। सबसे पहला मर्ते में हम क्या पढ़े थे कि एक चक्कर में जब डिग्री पढ़े तो उस समय था कि एक चक्कर में कितना डिग्री था? 360 डिग्री था। और हम अभी क्या पढ़े कि एक चक्कर में अगर रेडियन की बात करें तो कितना रेडियन आया? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। यानी कि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड क्या रेडियन में ना, आप दोनों में समझें क्या रिलेशन होता है। डिग्री को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? बिंदु को। रेडियन को सी के द्वारा। तो जरा सा हमको बताइए, एक चक्कर में 360 डिग्री था और एक चक्कर में रेडियन में कितना था? 2 पाई। यानी कहने का मतलब 360 डिग्री में कितना रेडियन का बनता है कोण? 2 आ गया। पलटकर बोल देंगे तो क्या बोल देंगे? 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो जैसा हमको बताइए, पाई रेडियन में कितना बनेगा? ये आधा, तो ये भी आधा, 180 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बताइए, पाई बाई 2 रेडियन में कितना बनेगा? 180 बाई 10 90 बनेगा। अगर पाई बाई 4 रेडियन में कितना बनेगा? तो जब इसका 2 का आधा 4 है तो 90 का आधा 45 रेडियन में है। सॉरी, ये तो डिग्री रहेगा ना। हो गया। ऐसे ही बदल सकते हैं अपना, अगर जितना भी दे देगा उतना हम उसको बदल देंगे। हम इसको इतना ही रखते हैं, उतारिएगा सब।